हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह है और मेरा ये यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। तो साहब, खरी खरी नाम इसलिए लिखा है कि खरी खरी बात कहता हूँ, सच बोलता हूँ। सच अक्सर थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। तो ये सुशील कुमार के प्रकरण में एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है और बहुत से लोगों में जो पूरा केस नहीं जानते उनमें ये बड़ी जिज्ञासा है और सुशील कुमार पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि सुशील कुमार ने ही नरसिंह यादव का करियर बर्बाद किया या नरसिंह यादव को डोप में फंसाया। तो क्या ये बात सही है? ये सवाल मुझसे कई मित्रों ने मुझसे पूछा है। तो देखिए, ये इस पूरे प्रकरण को जानने के लिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नरसिंह यादव और सुशील पहलवान में विवाद था क्या। देखिए जी, विवाद ये था कि 2016 के रियो ओलंपिक्स, 2012 में सुशील पहलवान ने 66 किलो में 66 केजीज में सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद 2016 तक ये कोई बहुत ज्यादा फिजिकली फिट नहीं रहे और कई हम तो एज रेसलिंग कोचेस हम तो ये सवाल पूछा करते थे कि अभी भी कर रहा है क्या। कई बार ऐसा लगता था नहीं नहीं उसने तो रेसलिंग छोड़ दी, उसने बोला अरे नहीं भैया अब उसने फिर प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो मतलब ये कच्चा पक्का सा काम था। 2012 से 16 के बीच में सुशील को कुछ इंजरीज भी रही, अनफिट थे। इस दौरान नरसिंह जो थे, अच्छा, ओलंपिक्स में क्या है कि आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। आपको मतलब किसको? अ पर्सन डज नॉट क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। जो लोग कहते हैं ना कि नरसिंह ने 74 केजीज में ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, ये गलत बात है। ये वो लोग बोलते हैं जिनको टेक्निकली मैटर पता नहीं है। कोई व्यक्ति ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं करता है, बल्कि एक देश, एक फेडरेशन, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत ने 74 किलो के लिए 74 किलो वेट कैटेगरी में रियो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर दिया। नरसिंह यादव गए थे, उन्होंने 74 केजीज की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता और वो वाली जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वो इट वाज अ क्वालिफायर टूर्नामेंट फॉर ओलंपिक्स। तो सब वो ओलंपिक्स की उनकी बर्थ क्वालिफाई हो गई। तो नरसिंह की क्वालिफाई नहीं हुई, इंडिया की क्वालिफाई हो गई। इंडिया से अब कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक्स में खेल सकता है 74 किलो में। अच्छा, अब एक बार आपने आपने मिस इंडिया ने, अब एक बार आपने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया, नरसिंह ने कर लिया, तो अब दोबारा किसी टूर्नामेंट में क्वालिफायर के लिए सुशील को भेजने की जरूरत नहीं थी। तो सब सुशील ने 2015 में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को यह पत्र लिखा कि ट्रायल करा के जो सबसे तगड़ा होगा इंडिया में 74 किलो में, उसको जो है ओलंपिक्स में भेज दिया जाए। और 2015 में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके लिए मान गई थी। उन दिनों 74 किलो में 3 कंटेंडर्स, 3 दावेदार थे मुख्य। एक तो नरसिंह जिन्होंने क्वालिफाई किया था, एक सुशील कुमार और एक प्रवीण राणा। तो सुशील ये कहते थे कि ट्रायल लो, और ये एकदम जायज बात थी। कानून इन द सेंस जो स्टैट्यूट्स है वो स्टैट्यूट्स हैं वो ये कहते हैं कि व्यक्ति क्वालिफाई नहीं करता है, देश क्वालिफाई करता है। तो सुशील का ये कहना कि ट्रायल लो और जो सबसे तगड़ा है उसको भेजो, ये बिल्कुल जायज बात थी। तो उसमें मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि भैया, सुशील कुमार जिनकी उम्र 32-34 साल हो गई थी उस वक्त, वो आपको एक यंग पहलवान को जो अभी अपनी 20s में है ललकार रहा है, एक सीनियर आदमी। तो आप क्यों भाग रहे हो उस मुकाबले से? आप लड़ो, उसको हराओ और जाओ ओलंपिक्स। पर फेडरेशन ने ट्रायल्स कराने से मना कर दिया। 2015 में एग्री कर गई थी, पर 2016 में जब ओलंपिक्स आया
तो फेडरेशन ने ट्रायल्स कराने से मना कर दिया। सुशील कुमार कोर्ट चले गए, कोर्ट ने इनकी बात नहीं सुनी, हालांकि सुननी चाहिए थी। खैर साहब, जब कोर्ट ने इनकी बात नहीं सुनी, कोर्ट में इन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी वो उस पर इनके फेवर में फैसला नहीं आया, तो ये छोड़ के घर बैठ गए। तब तक एक रैंडम डोप टेस्ट में नरसिंह यादव पकड़ लिए गए। अब डोपिंग को चेक करने के लिए विश्व में एक संस्था है जिसे वाडा कहते हैं, और उसका जो इंडियन एफिलिएट है उसे नाडा कहते हैं, NADA। तो वाडा से एफिलिएटेड है हमारी नाडा। तो साहब नाडा ने रैंडम डोप टेस्ट किया और उसमें हमारे नरसिंह पहलवान जी जो हैं मिथेनडाइनन नामक एक एनाबॉलिक स्टीरॉयड में पॉजिटिव आ गए। अब जब डोप के लिए जब यूरिन का सैंपल लिया जाता है ना, तो 2 सैंपल लिए जाते हैं, बल्कि आजकल तो 3 लिए जाते हैं। आजकल नहीं, काफी दिनों से 3 लिए जाते हैं। ए सैंपल अगर पॉजिटिव आ जाता है तो फिर जो बी सैंपल होता है उसको दोबारा टेस्ट किया जाता है कि कहीं कोई गफलत, कोई गलती, कोई कुछ तो ऐसा तो नहीं हो गया। आखिर एक खिलाड़ी के करियर का सवाल है। तो इनका पहले ए सैंपल पॉजिटिव आया, उसके बाद जब हाय हल्ला मचा, इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने तो नहीं लिया, मैंने तो नहीं लिया, मैंने तो नहीं लिया, मैं तो निर्दोष हूं, मैं तो निर्दोष हूं। हर खिलाड़ी यही कहता है, बेन जॉनसन ने भी यही कहा था। तो था बी सैंपल टेस्ट हुआ, बी सैंपल में भी ये पॉजिटिव आ गए। तो तब पहले इन्होंने बयान दिया कि किसी ने मेरी ड्रिंक में, मतलब मेरा जो अमीनो ड्रिंक था, ये खिलाड़ी लोग अमीनो एसिड्स जो होते हैं, वो प्रोटीन्स होते हैं, उनको पानी में घोल के पीते हैं। दे आर कॉल्ड अमीनो ड्रिंक्स। तो वो ट्रेनिंग के दौरान भी जो है बॉटल में जो है पाउडर घोल लेते हैं और उसको पीते रहते हैं, ट्रेनिंग करते रहते हैं। तो मतलब हॉल में मेरे अमीनो ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया, ये इन्होंने आधिकारिक बयान दिया नाडा के सामने और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सामने। जब इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया ना कि भैया कैसे तुम्हारे डोप टेस्ट में तुम फंस गए, तो इन्होंने एक बयान दिया कि मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया। फिर एक बार एक दूसरा बयान दिया कि नहीं, मेरे खाने में कुछ मिला दिया, और ये तो सुशील पहलवान ने मिलवा दिया। सुशील पहलवान ने और सतपाल पहलवान ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की और मेरी ड्रिंक में कुछ मिलवा दिया। हफ्ते बाद फिर दोबारा बयान दिया था, बोला खाने में कुछ मिलवा दिया। तो तब जब सुनवाई हुई तो वकील ने, जो नाडा का वकील था, उसने उससे पूछा कि भैया सबसे पहले तो अपनी एक बात पर टिक जाओ कि पहले तो ये बताओ ड्रिंक में मिला दिया या खाने में मिला दिया। क्योंकि बोलते कि तब साई सेंटर में सोनीपत में एक बार किचन में हमने एक पहलवान को, एक जूनियर रेसलर को, जो कि छत्रसाल स्टेडियम का था, एक बार किचन में देखा था, उसने मेरे खाने में कुछ मिला दिया होगा। जबकि खाना एक आदमी के लिए नहीं बनता है, खाना तो पूरा 100 आदमियों के लिए बड़े 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 पतीलों में बनता है। खैर साहब, नाडा ने बकायदा सुनवाई की, बकायदा वकील आए। नरसिंह यादव की तरफ से एक वकील पेश हुआ, नाडा का एक अपना वकील था ही, और बकायदा जिरा बहस हुई, पूरा मुकदमा चला। तो उसमें तब कुछ ऐसी ताकतें थी हिंदुस्तान में जो जिन्होंने नाडा पे दबाव डाल के नरसिंह यादव के लिए क्लीन चिट हासिल कर ले कि नहीं 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 नहीं, इनका दोष नहीं है, इनका तो, इनके साथ तो सैबोटाज हो गया, कुछ ताकतों ने इनके ड्रिंक में कुछ मिला दिया, इसलिए ये पॉजिटिव हो गए, इनका दोष नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और अंत में नाडा ने एक फैसला देते हुए, इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए, इनको सभी आरोपों से बरी कर दिया और इनका ओलंपिक में पार्टिसिपेशन क्लियर कर दिया। सब ये 74 किलो में भारतीय आधिकारिक टीम में कॉन्टिंजेंट के साथ ओलंपिक्स खेलने रियो चले गए। वहां पे वजन हो गया, सब कुछ हो गया, इनका पार्टिसिपेशन हो गया। तो यहां जैसे नाडा थी, रियो में वाडा होती।
ओलंपिक्स में, और वाडा एक एक खिलाड़ी का, मतलब स्पेशली जो मेडलिस्ट होते हैं उनका तो करती है डोप टेस्ट, बीच में रैंडम पकड़ के किसी का भी कर सकती है। एनीबडी हु इज पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक्स इज लायबल फॉर अ डोप टेस्ट। तो वहां पे सब ये एक आर्बिट्रेशन कोर्ट होती है खिलाड़ियों के लिए, स्पेशली वो वर्ल्ड की वो सबसे बड़ी कोर्ट है, और इस प्रकार के जितने भी मसले आते हैं उनका निपटारा उस आर्बिट्रेशन कोर्ट में होता है। उसका नाम है जी CAS, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। तो उसका एक सेल ओलंपिक्स में काम करता है बाकायदा। कोर्ट की एक बेंच ओलंपिक विलेज में, ओलंपिक्स में तैनात रहती है। उसमें अब वाडा चली गई कि ये नर्सिंग का जो क्लियरेंस हुआ है डोप में ये गलत है, और वहां पे बाकायदा नर्सिंग की कुश्ती से 3 दिन पहले ये मसला शुरू हुआ, इनको पेश किया गया, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पेश हुई, नर्सिंग के वकील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से अपनी दलीलें पेश की, और वाडा ने अपना वकील, वाडा ने जो विश्व डोपिंग एजेंसी है उसने अपना वकील पेश किया, और वाडा की तरफ से 2-3 साइंटिस्ट पेश हुए जिन्होंने अपने तर्क दिए। उसमें जो वाडा के जो साइंटिस्ट थे उनका यह बयान था कि ये जो बहाना बनाया गया है कि मेरी ड्रिंक या मेरे भोजन में किसी ने मिला दिया, ये पूरी तरह झूठा है, और उसका उन्होंने साइंटिफिक एविडेंस पेश किया। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप किसी विदेश यात्रा पे कहीं जा रहे थे, फिर वहां जब आप पहुंचे विदेश में तो कस्टम्स ने आपको पकड़ लिया कि तब आपकी जेब में ये डॉलर का एक बंडल मिला है, एक गड्डी मिली है। तो आप कहेंगे साहब मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, किसी ने मेरी जेब में डाल दी। तो अगर आप किसी जेब कतरे ने या किसी गैंगस्टर ने या किसी उसने आपकी जेब में कुछ डाल दिया, जैसे फिल्मों में नहीं दिखाया जाता कि मोना डार्लिंग ने हीरा जो है वो लॉयन की जेब में डाल दिया, ऐसा दिखाते हैं ना, या कोकीन की पुड़िया एक छोटी सी किसी ने आपकी जेब में डाल दी, किसी कॉन आर्टिस्ट ने या किसी ने, तो एक पुड़िया या मोना डार्लिंग एक इतना सा हीरा तो लॉयन की जेब में डाल सकती हैं, पर एक बोरी भर के हीरे लॉयन की जेब में डाल देगा क्या कोई? एक हीरा तो सरका सकती है जेब में मोना डार्लिंग, पर 25 किलो हीरे डाल देगी क्या जेब में? तो इनके जब ये डोप टेस्ट होता है ना साहब, तो यूरिन का जब सैंपल लिया जाता है तो उसका एनालिसिस होता है। तो जब ये एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स लिए जाते हैं ना, तो ये आखिर एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा देते हैं? तो डिफरेंट एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स होते हैं। कुछ स्टीरॉयड्स होते हैं जो शरीर का वजन बढ़ाते हैं, मसल मास में गेन करता है खिलाड़ी। तो आखिर मसल मास क्यों गेन करता है? तो शरीर की कंपोजिशन बदल जाती है और शरीर में पोटेशियम और नाइट्रोजन की रिटेंशन की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से खिलाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो आपके शरीर में डोप लेने की वजह से कितना पोटेशियम और कितना नाइट्रोजन है, इसका एनालिसिस होता है। जैसे आप पैथोलॉजी में टेस्ट कराते हैं ना, तो हीमोग्लोबिन कितना है, सब 12.3 है, 13.3 है, 14.8 है, 15 पॉइंट कुछ है, उसी तरह वो आपके शरीर में पोटेशियम और नाइट्रोजन की मात्रा नापते हैं। तो कहता था एक बार गलती से किसी ने आपकी अमीनो ड्रिंक में मिला दिया और आपने कुछ पी लेने से ये रिजल्ट्स नहीं आते जो नरसिंह यादव के आए हुए हैं। ये लगातार 20 दिन का एक स्केड्यूल बना के सुबह शाम ये डोप लिया गया है, तब ये रिजल्ट्स आ सकते हैं। एक सिंगल डोज लेने से ये रिजल्ट्स आ ही नहीं सकते। इस प्रकार का साइंटिफिक एविडेंस नरसिंह यादव के खिलाफ CAS इंटरनेशनल कोर्ट में वाडा के साइंटिस्ट ने प्रस्तुत किया, और उन्होंने कहा कि नाडा की यह दलील भोथरी है, झूठी है, गलत है, कि साहब गलती से इसको मिला दिया गया, इसलिए इसको हमने बरी कर दिया। और हम एक डोपी को जिसने
शक्तिवर्धक दवाएं ली हैं उसको ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करने दे सकते। और इस दलील को कोर्ट ने, इंटरनेशनल कोर्ट ने रियो में सही माना और नरसिंह यादव पे 4 साल का बैन लगा दिया। इसके बाद बड़ी, देखिए, कोई हिंदुस्तान को कोई खिलाड़ी भारत में रैंडम डोप टेस्ट में पकड़ा जाए तो थोड़ा सा बवाल होता है, देश में थोड़ी सी बैड पब्लिसिटी मिलती है, देश में बवाल मचता है, हमारे मीडिया में खूब लिखा जाता है। परंतु ओलंपिक में जब इंडियन कॉन्टिजेंट का कोई खिलाड़ी पकड़ा जाता है डोप में तो इंटरनेशनल बदनामी होती है। और भारत की बहुत थूथू हुई, इस वजह से बहुत बदनामी हुई। तो साहब 74 किलो में अगले दिन सुबह नरसिंह की कुश्ती थी और एक शाम पहले 15 घंटे पहले कुश्ती से इनके ऊपर 4 साल का बैन लगा दिया गया और इनको आदेश दिया गया कि आप तुरंत गेम्स विलेज खाली करके वापस अपने देश लौटिए। और ये मुंह पे कालिक पुतवा के रियो से वापस आए। फिर इन्होंने यहाँ के भी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स हुई और यहाँ इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हमारे पर तो अब वही साजिश का एक राग अलापते रहे। और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक अपनी फेस सेविंग के लिए, मामले की लीपा पोती करने के लिए, हिंदुस्तान में तो सबसे बड़ा मसला है ना, सीबीआई जांच कराओ जी, सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच करो। तब इन्होंने एक सीबीआई जांच के लिए आदेश कर दिया, गवर्नमेंट ने कहा हाँ भैया कर देंगे, कर दी। क्या हुआ भैया उस सीबीआई जांच में? जिस दिन ये घोषणा हुई थी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट साहब ने की थी, उस दिन के बाद आज तक आपने उस सीबीआई जांच के बारे में एक भी सवाल किया? किसी ने पूछा कि भैया वो सीबीआई जांच हो रही थी, क्या हुआ उसका? तब उसकी रिपोर्ट आई थी जिसकी किसी ने चर्चा तक नहीं की। हमारे देश में मीडिया में किसी ने चर्चा नहीं की, मामले को कारपेट के नीचे दबा दिया गया और नरसिंह यादव ने 4 साल का बैन झेला और अभी पिछले साल वापस आए हैं 4 साल का वो अपना प्रतिबंध का जो समय था वो पूरा करके। तो साहब ये जो आरोप है कि किसी ने हमारे में, पहली बात रियो ओलंपिक्स में सुशील पहलवान जो मांग कर रहे थे कि ट्रायल कराओ, वो एकदम जायज मांग थी। जो सबसे तगड़ा होगा वही ओलंपिक जाएगा, ये एक प्राकृतिक, एक बड़ी नेचुरल सी मांग है और बड़ी जायज मांग है। तो वहां पे सुशील की ये मांग कहीं से भी गलत नहीं थी। उसके बाद नरसिंह ने बाकायदे डोप लिया था, ये बात CAS में रियो में जाके सिद्ध हुई और साइंटिफिक एविडेंस के साथ सिद्ध हुई। तो ये आरोप लगाना कि नरसिंह यादव का करियर सुशील ने खराब किया, सतपाल पहलवान जी ने खराब किया, ये एकदम झूठा आरोप है। इस तरह कोई किसी का करियर नहीं खराब करता। डोप कोई भी खिलाड़ी बहुत प्लानिंग करके, सोच के, समझ के, 4 सीनियर से सलाह लेके, बहुत बड़ा रिस्क लेके करता है। हर 10वें दिन, हर चौथे दिन, 5वें दिन कमरे में छापे पड़ते हैं। एक बार खिलाड़ियों के हॉस्टल के पास कुछ सिरिंज पाई गई थी, बवाल मच गया था देश में। और हमारे यहां ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात है और ऊपर तक खिंचाई हुई थी, ये क्या हो रहा है, ये सिरिंज कैसे मिली, तुम्हारे यहां डोप चल रहा है क्या तुम्हारे यहां खिलाड़ी डोप ले रहे हैं क्या? और जैसे जेलों की तलाशी ली जाती है ना, जब डीएम साहब आए, आईजी साहब आए, पूरा महकमा आया और जेल में एक एक चीज की तलाशी ली गई कि जेल में कहीं सेलफोन तो नहीं है, गुंडे जो हैं जेलों से अपनी बादशाहत तो नहीं चला रहे। वैसे ही खिलाड़ियों की उसी तरह है, बीच बीच में रैंडम छापे मार के तलाशी ली जाती है। और नाडा रैंडम छापा मार के अचानक एक दिन आ जाएगी, एक दिन आजा भैया चलो सैंपल दो। तो ये आरोप लगाना कि सुशील ने मेरा करियर बर्बाद कर दिया, ये एकदम झूठा आरोप है। सुशील ने जो गलती की उसमें हम सुशील की एकदम पूरी, हमने आज तक किसी का लिहाज नहीं किया। बहुत लोगों ने मुझे कहा अरे आप खुद रेसलिंग कोच हो के जो है सुशील की आलोचना कर रहे हैं। मैंने कहा जो गलत है उसकी आलोचना करेंगे। जब ये पूरा प्रकरण हुआ था मैंने सुशील के पक्ष में कम से कम 100 आर्टिकल लिखा था। जो सही है उसका सपोर्ट करेंगे, जो गलत है उसकी आलोचना करेंगे, क्योंकि भैया हमारा तो नाम ही है दद्दा की खरी खरी। तो इसी तरह से आप दद्दा की खरी खरी देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।